मणिपुर में एक बार फिर हालात बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक उग्र भीड़ सीधे असम राइफल्स के कैंप तक पहुंच गई। पहले नारे लगे, फिर पत्थर चलने लगे और देखते ही देखते कैंप के बाहर खड़े कई वाहनों में आग लगा दी गई। कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार छा गया और अफरा तफरी मच गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों का गुस्सा सीधे सुरक्षा बलों के कैंप तक जा पहुंचा? क्या ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन था या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? दरअसल ये घटना मणिपुर के सेनापति जिले की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाके में हाल ही में हुई एक सुरक्षा कार्रवाई और कुछ लोगों की गिरफ्तारी को लेकर स्थानीय लोगों में पहले से नाराजगी थी। मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। शुरुआत में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे भीड़ असम राइफल्स के कैंप की ओर बढ़ने लगी। हालात तेजी से बिगड़ने लगे। भीड़ ने कैंप के बाहर खड़े वाहनों पर हमला कर दिया। कुछ वाहनों के शीशे तोड़े गए, फिर उनमें आग लगा दी गई। कुछ जगहों पर पत्थरबाजी भी हुई। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका तनाव में बदल गया। धुआं, चीख पुकार, भागते लोग और चारों तरफ भारी सुरक्षा बल। ये पूरा मंजर कैमरों में भी कैद हो गया। लेकिन घटना यही नहीं रुकी। सूचना मिलते ही असम राइफल्स, मणिपुर पुलिस और दूसरे सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। अतिरिक्त जवान बुलाए गए। प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाने की कोशिश की गई। इसके बाद धीरे धीरे हालात पर काबू पाया गया। हालांकि कई सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचा और इलाके में तनाव बना हुआ है। अब सवाल उठता है, आखिर लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा क्यों था? रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिन पहले सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में एक अभियान चलाया था। इसी कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। स्थानीय संगठनों का आरोप है कि इन लोगों के साथ गलत व्यवहार हुआ। इसी बात को लेकर विरोध शुरू हुआ। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि उनकी कार्रवाई कानून के मुताबिक थी। यानी एक तरफ स्थानीय लोगों के आरोप हैं और दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियों का अपना पक्ष। पूरे मामले की जांच अभी जारी है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर मणिपुर की पुरानी परेशानियों को सामने ला दिया है। पिछले कई महीनों से राज्य अलग अलग समुदायों के बीच तनाव, सुरक्षा अभियानों और हिंसा की घटनाओं से जूझ रहा है। हालांकि पहले के मुकाबले हालात काफी हद तक सामान्य हुए थे, लेकिन ये नई घटना बता रही है कि जमीन पर तनाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सबसे बड़ा सवाल, क्या इस घटना के बाद मणिपुर में हालात फिर बिगड़ सकते हैं? फिलहाल प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। इलाके में लगातार गश्त की जा रही है, स्थिति पर नजर रखी जा रही है और हिंसा में शामिल लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। तो पूरी कहानी का निचोड़ सिर्फ इतना है, ये सिर्फ कुछ गाड़ियों में आग लगाने की घटना नहीं है। ये मणिपुर में अब भी मौजूद तनाव, स्थानीय नाराजगी और सुरक्षा व्यवस्था के सामने खड़ी बड़ी चुनौती की कहानी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में क्या सामने आता है, हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होती है और क्या मणिपुर एक बार फिर शांति की ओर लौट पाएगा? आपकी क्या राय है? क्या मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए सिर्फ सुरक्षा अभियान काफी है या सरकार और स्थानीय संगठनों के बीच बातचीत भी उतनी ही जरूरी है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।